ये आकाशवाणी है। पांचाली शपथ आज प्रस्तुत है महाकवि सुब्रमण्य भारती के तमिल काव्य पांचाली शपथम के रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी रूपांतर। पांचाली शपथ आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। चिंता में पड़ गए धर्मराज, किंतु चिंता की बात नहीं है। सुनो सुबंधु, परिषद मंडल के समक्ष करता हूं घोषणा, यदि इस बार जीत गए तुम तो मैं तुम्हारा राज्य कोष ही नहीं वरन अपना संपूर्ण राज्य तुमको दे दूंगा। मैं होऊंगा प्रजा तुम्हारी, तुम स्वामी होगे सारी पृथ्वी के। संपूर्ण राज्य? कौरवेश, कौरवेश, तुम धन्य, तुम्हें शोभा देता ये उक्ति तुम्हारी सिद्ध कर रही। नहीं चाहते हो अनिष्ट तुम पांडव जन का। है समान स्तर पर यह आयोजन, जो भी विजयी हुआ वही भूपेश बनेगा। बोलो, स्वीकार है? तुम्हारा संपूर्ण राज्य? किंतु तुम्हारापण क्या होगा? हाँ, मेरा भी संपूर्ण राज्य। इंद्रप्रस्थ का समस्त राज्य यही पण होगा मेरा। ये क्या कह रही है? इंद्रप्रस्थ का संपूर्ण राज्य? उचित है, उचित है। लो, मैं चलता हूं पाशक। कामना करता हूं सच्चे मन से विजयी बनो तुम इस बार। इंद्रप्रस्थ का समस्त राज्य मेरा है। विजयी हुआ मैं। कौरवेश, कौरवेश, यूं उत्तेजित होना ठीक नहीं। ये तो केवल क्रीड़ा है। क्रीड़ा में विजय क्या, पराजय क्या? लगता है धर्मराज का भाग्य विपरीत है, तभी तो वो सारे पण हार गए। किंतु पांडुपुत्र, जो खो चुके उसे प्राप्त करने के अवसर हम फिर देते हैं तुमको। स्वामी फिर बन जाओगे तुम सबके, यदि विजयी हुए तुम इस बार। बोलो, है स्वीकार? बुद्धि भ्रमित है, नहीं जानता निर्णय क्या लूं। बोलो अर्जुन, क्या कहते हो? शेष क्या रहा और अब क्या खोना है? मुझे दांव पर रखो। जीत हुई तो सभी मिलेगा, या फिर हो जो कुछ होना है। बात तुम्हारी उचित धनंजय, किंतु पण मुझे बनाओ। नहीं महाबली, मैं हूं कनिष्ठ, पण मुझको रखो। नहीं नकुल, अधिकार प्रथम है मेरा इस पर। लो, मैं घोषणा करता हूं, हे मातुल शकुनी, क्या स्वीकार करोगे मुझको पण स्वरूप तुम? यदि हम जीते तो सब कुछ तुम लौटा देना, अन्यथा रहूंगा दास तुम्हारा पूरे युग भर। बोलो, क्या स्वीकार है तुम्हें? सहदेव, मुझे नहीं कोई आपत्ति। लो, मैं पाशक चलता हूं। देव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे सहदेव। लो सहदेव, सहदेव क्या हुए तुम दास। छल है, कपट है, कपट है। धर्मराज, तुम मौन हुए क्यों? फिर अवसर देता मैं तुमको। एक दांव भी जीत सको तो सब संपदा तुम्हें मिलेगी। मत हो तुम तनिक उदास। बोलो, अगला पण क्या होगा? अगला पण मैं हूं। चलो, पाशक फेंको। ये क्या हुआ? नकुल भी गया? हाँ, हतभाग्य, नकुल भी चला गया। लेकिन तुम तीन तो अभी भी शेष। रखो दांव। इतना तो हार चुके, अब पीछे मत हटाना पाओ। चलो दांव। दुखी न हो धर्मराज, फिर अवसर देता हूं। एक बार जीतो बस। दोनों ही बंधु और संपूर्ण इंद्रप्रस्थ के स्वामी फिर तुम होगे। खोने को और क्या रहा शेष?
अपने ही बंधुओं को हार गया युद्ध में। मुझको क्या अधिकार रहूं मैं स्वतंत्र, यदि वो है दासत्व में। लो, अगला पड़ मैं रखता हूं मुझे, मेरा है अधिकार। नहीं, तुम नहीं भीम, अगलापन मैं हूं। नकुल और सहदेव को या तो मुक्त करा लाऊंगा या फिर मैं भी दासत्व में बिताऊंगा जीवन का एक युग। सुंदर, ईश करे तुम विजयी हो। लो, मैं पाशक चलता हूं। हतभाग्य, अर्जुन भी हार गए। भीम, रुको तुम, अब अगला पड़ मैं होऊंगा। ये कैसे संभव है? जब तक मैं हूं मुक्त, ये दायित्व सौंपिए मुझे। कामना कीजिए, केवल एक बार जीते हम, फिर न कभी आजीवन स्पर्श करेंगे 64 पाशक। केवल एक बार विजयी हो जाऊं, अपने बंधुओं को मुक्त करा लूं, गए हुए संपत्ति कोष को प्राप्त कर सकूं। हे ईश्वर, ऐसा विधान कर। लाओ, पाशक दो मुझको। लो, पाशक लो भीम। करता हूं मैं पूरे मन से विजय कामना तुम्हारी। पाशक फेंको। अनर्थ हो गया। हाँ दुर्देव, भीम भी दास हुए, मैं ही हतभाग्य अब शेष रह गया हूं। मैंने ही खोई है अपनी सब संपदा, राज्य और सेनाएं। सहोदर भी दास हुए। हतभागी मैं, कैसा विधान ये। तात, न हो अधीर, एक दांव और रखो। संभव है विजयी बनो इस बार, सब कुछ पा जाओगे। धन संपत्ति, राज्य, कोष, सहोदर भी मुक्त होंगे। आओ, बस एक बार। यही है श्रेयस्कर। या तो अब सब बंधु मेरे मुक्त हो दासत्व से, अथवा मैं भी रहूंगा दास। या तो हम यथावत हो जाएं प्रभु, या फिर हो पूर्ण विनाश। जीते यदि धर्मराज एक बार, दूंगा संपूर्ण राज्य, धन, जो कुछ भी खोया है। स्वामित्व मिलेगा उन्हें। लो, फेंको पाशक। संभव है आज की सभा में अंतिम ये दांव हो। देव करें विजय हो पांडव जन की। लो, मैं पाशक चलता हूं। जीत गए हम, पांडव जन का सूर्य गया अस्ताचल। सारी धरती का स्वामी मैं केवल। सभासदों जय बोलो, सुनो हो विशाल आयोजन। नहीं नहीं, उत्तेजित होना उचित नहीं दुर्योधन। ठहरो, अंतिम बार पूछ लो, क्या यह हुआ समापन? अब भी संभव है फिर पाए खोया धन पांडव जन। यदि वे समझें उचित, बनाना द्रुपदा को अगला पण। मातुल, तुमने नीति परख ही बात हृदय में ठानी। यदि पांडवजन जीते तो फिर बदले यही कहानी। बोलो धर्मराज, ये अंतिम अवसर, क्या चाहोगे? केवल एक बार यदि जीते, सब कुछ फिर पाओगे। नहीं नहीं, पांचाली को पण नहीं बनाएंगे। भीम, तनिक सोचो तो, हम सब हैं दास, किंतु केवल वो अविजिता है। यदि हम विजयी हुए, उसके ही भाग्य से सर्वस्व पाएंगे हम फिर से। यदि हम हार भी गए, वो भी फिर हमारे साथ जीवन बिताएगी। उचित है यही तात, उसे भी रखें साथ। संभव है जीत जाएं। लो, स्वीकार है हमें। अगला पण पांचाली। ये लो,
ये लो मेरा भी अंतिम दांव। हे मातुल, आजन्म न भूलूंगा उपकार तुम्हारा। विजयी हम हैं, सारी धरती पर साम्राज्य हमारा। पांचाली के उपहासों ने गहरा घाव किया था। बहुत समय से मेरे मन में वो ही कसक रहा था। अब तो वो दासी है मेरी, खंडित गर्व करूंगा। द्रुपद सुधा को अपमानित कर उसका गर्व हरूंगा। अब अखंड निष्कंटक शासन है साम्राज्य हमारा। हे मातुल, आजन्म न भूलूंगा उपकार तुम्हारा। मैंने तो कर्तव्य निभाया है केवल दुर्योधन। यही कामना है, निष्कंटक राज्य करो आजीवन। विदुर, सोचते हो क्या? जाओ इसी समय अंतःपुर, पांचाली को लेकर आओ भरी सभा के सन्मुख। अब वो रानी नहीं, मात्र दासी है, उसे बताओ। सेवा करने के निमित्त तुम उसे सभा में लाओ। बस दुर्योधन, बहुत हुआ, अब और न बोलो, शांत रहो। कह चुके बहुत अनुचित कुत्सित मंतव्य भरी बातें। तुम्हें नहीं है ज्ञात पुत्र, क्या कुछ कह डाला है तुमने। पांडव आज चुप हैं, लेकिन सोचो, यदि कल हो गए वे कुपित तो हो जाएगा नाश समस्त कौरव कुल का। यदि अपमानित किया किसी ने पांचाली को, निश्चय ही रण बीज पड़ेगा। पांडुसुतों को विवश करो मत। यदि वे बदला लेने को हो जाएं तत्पर, निश्चय ही फिर प्राण बचाना होगा दुष्कर। इसीलिए कहता हूं हित की, बहुत भयंकर कर्म। न ऐसा सोचो राजन, क्षमा याचना करो पांडवों से। द्यूत विजित सर्वस्व उन्हें सम्मान सहित लौटा दो। बस बस, अधिक न बोलो विदुर। बहुत ही हो कृतज्ञ तुम, जिनका आश्रय पाकर तुम उदर पालते, कामना करते हो उन्हीं के नाश की। तुम चिरद्रोही हो, शत्रु हमारे। केवल पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें टुकड़े डाले, लेकिन तुम हमारे ही विरुद्ध ज्वाला भड़काते हो। बड़े धर्मज्ञ बनते हो, किंतु हो नीच स्वभाव से। अब यह स्पष्ट हुआ। कोई है? सूत। आज्ञा महाराज। तुरंत ही जाओ, द्रुपद सुता को मेरी आज्ञा से सभा भवन में लाओ। कहना, भारतेश ने सेवा के हित तुम्हें बुलाया। पांडु सुतों ने द्यूत आयोजन में सर्वस्व गवाया। माता, चरणों में नमस्कार। कौन? सूत? क्या है समाचार? क्षमा करें, क्या कहूं समझ नहीं पाता। कैसे प्रकट करूं राजाज्ञा। हे माता। करो नहीं संकोच, बताओ हुआ क्या राजसभा में? है आर्य पुत्र तो कुशल? कहो, क्यों मौन धरे हो? हे देवी, मातुल शकुनी से द्यूतायोजन में सब कुछ गंवा चुके पांडव जन। धन संपत्ति, सेना, राज्य, सहोदर और स्वयं को भी हार जाने के बाद देवी को, हाँ कैसे कहूं, वह अंतिम पल भी हार गए पांडव जन। सब कुछ ही हार गए? यही संदेश लेकर आया है तू? हाँ हतभाग्य, चला जा अभी इसी क्षण। नहीं मातु, मुझे हुआ आदेश आपको लेकर जाऊं भरी सभा में। क्या क्या कहता है रे? किसने आदेश दिया मुझे द्यूत सभा में उपस्थित होने का? क्या क्षत्रिय कुलवधुएं जाती हैं द्यूत सभा में? कह तो, किसने आदेश दिया है? हे देवी, स्वयं महाराज भारतेश ने। महाराज दुर्योधन ने? हे देव, तेरी लीला विचित्र है। सूत, तनिक जाओ, पहले सभा भवन में बैठे विद्वत जन से पूछो
और पूछो अपने स्वामी से, मेरे पतियों ने मुझे दांव पर कब रखा था? स्वयं जब दास बन चुके थे तब, अथवा तब जब वे दास नहीं मेरे स्वामी थे? यदि दासत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुझे दांव पर रखा तो क्या यह न्याय संगत है? जाकर पूछ सभासदों से। बात हारने के अपने को, अधिकार नहीं नायक को मुझे हारने का। जिसका शासन है सुदृढ़ सुस्थिर, पुत्री मैं उस द्रुपद नृपति की, जो हो गए पराजित, हो गए दास, उन पांडु पुत्रों का अधिकार ही क्या रह गया पांचाली पर? जा इसका उत्तर ला महाराज दुर्योधन से। जो आज्ञा दे। क्या कहा? पांचाली ने पूछा है? कहा नहीं तुम कौरवेश की दासी हो? प्रश्न पूछने का तुमको अधिकार नहीं? क्या मेरा आदेश सुनाया था तूने? जी महाराज, किंतु वे बोली पूछो तो जा। किंतु परंतु करता दुष्ट यहां आकर सुना रहा तोते सा रटा हुआ उत्तर। तुझको था आदेश बुला कर लाने का। मूर्ख, बता क्यों रीते हाथ चला आया? दूर चला जा दुर्मुख। सुनो हे दुशासन। महाराज। जाओ, बलपूर्वक लाओ उसको। सभा भवन में सबके सन्मुख उपस्थित करो द्रुपदा को। जो बनती है वाचाल धूर्त उस कुलटा को। कहना तेरे पतियों ने तुझको हार दिया, अब तू दासी है, तेरा संसार नया। यदि आनाकानी करे न तुम विचलित होना, द्रवित न होना सुन उसका रोना धोना। जाओ तुरंत लेकर आओ पांचाली को। शिरोधारी, भूपति की जैसी आज्ञा हो, मैं निश्चय ही उसे उपस्थित कर दूंगा। दर्प दलूंगा, उसे व्यवस्थित कर दूंगा। कौन द्वार पर? परिचित नहीं मुझसे? मैं दुशासन। क्यों आए हो? तुम्हें लिवाने सभा भवन में। किसकी आज्ञा है? कौरवेश की आज्ञा है। तुम अब न रही हो रानी, तुमको ज्ञात नहीं। दासी हो केवल तुम, अब नहीं सनाथ रही। क्या कहते हो? सोच समझकर मुंह खोलो, मेरे सम्मुख कोई अपशब्द नहीं बोलो। अरे पुत्र, जब तक जीवित मैं हूं सनाथ। किसका साहस जो मुझको कह दे अनाथ? तू बहुत वाचाल बनती जा रही है, ऐंठती है, यूं न बस में आ रही है। मैं तुझे बलपूर्वक ले जाऊंगा। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ वहीं पर। दूर कहां जाती है? ना आगे बढ़ना ओ दुर्मुख शठ। मत भूल, पिता मेरे हैं शक्तिशाली विकट। पांचाल नरेश को विदित हुआ यदि अनाचार, तड़पेगा तू, प्राण करेंगे चीत्कार। तेरे पिता द्रुपद को भी मिल ही जाएगा समाचार। द्यूत आयोजन में जामाता गए। हाँ, देर न करो शठी, प्रतीक्षा है तेरी। ले जाऊंगा वहां, परीक्षा है मेरी। नहीं, परस मत करना, दूर हटो, मत छूना मुझे, मत छूना मुझे। मैं एक वस्त्रा हूं, दूर हटो। एक वस्त्रा? बहाना क्या मिला? किंतु न कर तू चिंता, तुझे मैं लिए चला बिना किए स्पर्श। केश तो सुंदर है। छोड़ केश, मेरे मत पकड़, केश छोड़ मेरे, ओह मेरे केश, दूर हटी, छोड़ मेरे केश, छोड़ मेरे केश। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे, छोड़ मेरे केश, छोड़ मेरे केश। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मेरे केश, पापी। त्राही त्राही देव, मैं हूं निसहाय।
दुशासन, तुमने उचित किया। लाओ सभा मध्य दासी को। हे आर्यपुत्र, हे प्राण, मेरे नाथ, सब उपस्थित पर न कोई साथ। अग्नि साक्षी कर मुझे था क्यों मरा? मौन क्यों आकाश, क्यों चुप है धरा? नीच कुत्सित भावना से ग्रस्त जन, धूर्त पापी कुल कलंकी भ्रष्ट जन। हो चुका बहुत, बस अब ना आगे बोल। स्वामी के समक्ष दासी की तरह मुंह खोल। मैं नहीं स्वीकार करती ये नियम। इस परिषद के यशस्वी तप यज्ञ वीरों, ज्ञानी विद्वानों, क्यों मौन हो, तोड़ो भरम। हे पितामह, आप तो कुछ बोलिए। द्रौपदी के नहीं तो फिर मात्र नारी के सार्वजनिक अपमान पर मुंह खोलिए। हो गए जो दास पहले, वे भला कैसे हुए अधिकारी पत्नी को द्यूत के पड़ पर लगाने के? धर्मनीति क्या कहती है आचार्य द्रोण? हे गांगे, आप क्यों है मौन? वेदों के अनुसार तुम्हारा तर्क प्रबल है, किंतु है वह बात बीते काल की। अब समाज के सारे नियम बदल गए हैं। प्रचलित शास्त्र नियमानुसार अब स्त्री को पुरुष के समान अधिकार नहीं वह पुरुष के समकक्ष। पुरुष बेच सकता है पत्नी को, हार भी सकता है उसे, वह पण मानकर स्वीकारता हूं। पाशविकता है यह अमानवीय नियम विरुद्ध है तुम्हारे। बहुत दुख है मुझे इसका, किंतु यह मेरी व्यवस्था। नियम के सम्मुख मैं भी अशक्त बना हूं। उचित कहा है। जब पृथ्वी पर शासन करते हैं पिशाच, तो सारे नियम, सारे रक्षक बन जाते हैं भक्षक, सारे निर्बल और असहायों के। किंतु बताओ हे विद्वानों, क्या नहीं था ये सब पूर्व नियोजित षड्यंत्र? आमंत्रित करना पांडव जन को द्यूत क्रीड़ा पर और छल छद्म द्वारा करना उन्हें उनकी राज्य लक्ष्मी से वंचित। क्या नहीं है तुम्हारी जन्मदात्रियां, भार्याएं, बहनें? फिर क्यों करते हो ये कुकृत्य, नारी जाति का ये अपमान? भारी मूल्य चुकाना होगा इसका एक दिन। हाथ जोड़ विनती करती हूँ, दया करो मुझ पर, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो मुझको। मैं हूँ एक वस्त्रा। एक वस्त्रा हो या संपूर्ण वस्त्रा, दुशासन, देखते क्या हो? तुम्हारी बाहों का बल क्या हुआ? इसे बिठाओ मेरी ताई जंघा पर। चल चल, रक्षा करो, रक्षा करो। ये सब क्या है? दाव पर रखा द्रुपदसुता को, पांचाल नरेश की पुत्री को हमने द्यूतायोजन में नहीं प्राप्त किया था, उसे प्राप्त किया था युद्ध जीतकर। उस पांचाली को पण पर लगाया। ये असही है, अत्यधिक असही है। सब कुछ तो सहन किया, कोष गया, राज्य गया, हम सब भी दास हुए, किंतु ये तो अब सहन नहीं होता है। पांचाली का अपमान, मेरा हृदय जला जाता है। सहदेव, लाओ दहकते अंगारे, रख दो उन हाथों पर जिन्होंने रखा था पांचाली को दाव पर। भीम, क्या कहते हो? सभी मर्यादा भूल गए? किसके सम्मुख क्या प्रलाप करते हो? क्या मंद हुई न्याय बुद्धि तुम्हारी? सत्य बताओ, क्या ये केवल है धर्मराज का दोष? नहीं, क्या हम सब भागी हैं इस अनर्थ के? जो नियति है उसको तो होना ही है, किंतु न भूलो, विजय अंत में होती है केवल सुधर्म की। करो प्रतीक्षा, समय सभी का उत्तर देगा। है गांडीव कंधे पर मेरे, केवल यह निर्णायक होगा। पूज्य पितामह, कहो विकर्ण। एक निवेदन को प्रस्तुत हूं। पांडव जन स्वीकार कर चुके कथन आपका
किंतु मुझे शंका होती है, क्या समाज में पत्नी का क्रय विक्रय होगा? क्या रानियां द्यूत में पण बन सकती? कभी सुना है ऐसा कोई नियम? मुझे तो ज्ञात नहीं है मनु के कुछ नियम दास दासियों के संबंध में। नहीं हरी जा सकती दासी द्यूत क्रीड़ा में। द्यूत तो मात्र मनोरंजन का साधन है, किंतु पितामह, ये अधर्म द्यूत की आड़ में अपने सम्मुख देख आप शांत हैं, क्या ये उचित है? वाणी पर संयम रखो विकर्ण। परिषद मंडल में एकत्र भूपेश आचार्य सब शांत बैठे हैं, तब तुम क्यों वाचाल बन रहे? क्यों कर रहे अपनी मूर्खता प्रदर्शित? नियमों की तुम शरण न जाओ, अन्यथा हो सकता है घोर अनर्थ। हे दानवीर कर्ण, क्या कहते हो? भरी सभा में वो देखूं जो नियम विरुद्ध है और चुप रह जाऊं? यह मुझसे कदापि ना होगा। मूर्ख, बता क्या नियम नहीं है? तन के ऊपर का भाग दास नहीं ढक सकते। क्या ये पांडव दास नहीं है? फिर भी इन्हें छूट मिली है। सबने वस्त्र पहन रखे हैं। सूत, उतारो वस्त्र इन सबके। क्या देख रहे हो दुशासन? द्रुपदा को भी अधिकार नहीं ऊपर का तन ढकने का, वो भी दासी है। दुशासन, करो तुम इसका चीर क्या महाराज। हे श्याम, बचाओ राज मेरी। हे परमात्मन, मैं शरण तुम्हारी, रक्षक केवल तुम कृष्णन। सरिता में तुमने किया ग्राह का प्राण हरण, रक्षा की गज की संकट से गजराज चरण। हे नटवर, तुमने किया कालियापन पर नर्तन, मैं अबला मेरी लाज बचाओ मधुसूदन। तुम हो अनादि, तुम हो अनंत, तुम नित्य नूतन, तुम शब्द अर्थ से परे, तुम हो परमात्मन। हे कृष्ण, तुम्हारी शरणागत मैं हे भगवान। तुम शक्तिमान, तुम ज्योतिपुंज, तुम तो पंचन। हरि, लाज रखो मेरी हे परमात्मन। हे कृष्ण, तुम्हारी शरणागत इतने अशक्त हो दुशासन? मेरे मन के कुछ समझ हे शक्तिमान, हे सर्वात्मन, क्या है हे कृष्ण, इसका तुम कारण? बढ़ता ही जाता द्रुपदा का तुम शक्तिमान, सारी शक्ति लगाकर खींचो। बढ़ता ही जाता है वक्त। शक्तिमान, तुम क्या करूं हे राजन? हे कृष्ण, तुम्हारी शरणागत मैं हे भगवान। तुम शक्तिमान, तुम शक्तिमान लगाकर खींचो। हे पराशक्ति, हे कृष्ण जनार्दन, मैं लेता हूं शपथ। निर्लज दुर्योधन ने इंगित कर जिस जंघा पर द्रुपद सुता को बैठाने का आदेश दिया था, रण में अपनी बाहु शक्ति से उस कामी पापी की जंघा को चूर करूंगा। हे शिव प्रलयंकर, मैं लेता हूं शपथ। नीच दुशासन की भुजा चीरकर मदिरा के सम उसका रक्त पीऊंगा। और मुझको है शपथ अपने परम प्रिय कृष्ण की, चक्रधर चतुर्भुज जगदीश विष्णु की, आयत नयना द्रुपदा के आर्द्र नयन की, अपने इस गांडीव धनुष की। यदि रण में मैंने पापी कर्ण का संहार ना किया तो मैं अर्जुन नहीं। मुझको है देवी पराशक्ति की शपथ, जब तक पापी दुशासन का रक्त, अभिमानी कपटी दुर्योधन का रक्त लेकर सिक्त न कर लूंगी मैं अपने केश, तब तक मन में रहेगा सदैव क्लेश। रक्त सिक्त केशों का हो विन्यास, तभी करूंगी स्नान सुगंध सुवास। ऐसा होने से पूर्व नहीं ये केश संवारूंगी, जीवन भर ऐसे ही रहूंगी मैं। ये केश नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी, हाँ नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी, नहीं बांधूंगी, नहीं।
पांचाली शपथ। अभी आपने महाकवि सुब्रमण्य भारती के तमिल काव्य पांचाली शपथम के रेडियो नाट्य रूपांतर का हिंदी रूपांतर सुना। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री वी मुत्तुवेलन ने किया था। हिंदी अनुवादक थे श्री टी शेषाद्री। आलेख का संपादन और नाटक का निर्देशन श्री भारत रत्न भार्गव ने किया। संगीत रचना श्री हरिचरण वर्मा की थी। प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक D.N. शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, केशव पांडे, अनिल सहगल, अरुण माथुर, जेमिनी कुमार वीरेंद्र, देवराज दिनेश, राम अवतार शर्मा, B.R. नागर, राम मैनी, अभय भार्गव, राजेंद्र वर्मा, सुरेश शास्त्री, प्रमोद शर्मा, अशोक मलकानी, प्रेम भाटिया, शरद शशांक, अर्चना और सुचित्रा गुप्ता। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।